नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टिंकू स्टूडियो फिल्म्स न्यूज रिपोर्टर और मैं हूं आप लोगों का प्यारा दोस्त टिंकू। आज बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के दिगवा दिगोली के बैकुंठपुर थाना मैदान में आयोजित विजय संकल्प सभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी का आगमन हुआ। तो आइए चलते हैं स्टेज के पास से और नित्यानंद राय जी को सुनते हैं और देखते हैं कि मिथिलेश तिवारी जी के लिए वो क्या क्या बताते हैं। चलिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सभी लोग संयुक्त रूप से और अपने मुख्य अतिथि का सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली बजाइए बैकुंठपुर की ओर से। बैकुंठपुर का अभिनंदन, अपने प्रिय नेता का अभिनंदन। इस कार्यक्रम में हमारे बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के। भारत माता की। भाई एक जोरदार ताली बजाइए ऐसे योद्धा के लिए जो अमित शाह जी के साथ बैठ करके संसद में जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाने के बाद आज बैकुंठपुर की धरती पर अपने माननीय नित्यानंद राय जी का आगमन हुआ है। खड़े होकर के जोरदार ताली बजाइए माननीय नित्यानंद राय जी के लिए। हमारे इस मंच पर उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय विधायक आदरणीय सीपी शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय विधायक शीतला प्रसाद पटेल जी हमारे इस मंच पर विराजमान, गोपालगंज के पूर्व चेयरमैन भाई ओम प्रकाश सिंह जी, हमारे जिला सम्मानीय जिला पार्षद भाई राजू सिंह जी मंच पर विराजमान, हमारे काशीनाथ राय जी मंच पर विराजमान, डुमरिया के मुखिया विनय यादव जी, फैजुलापुर के मुखिया भाई संजय राय जी, मंच के संचालक चंदन सोनी जी, यहाँ के स्वागतकर्ता धनु पांडे जी, अवधि सुनरिया जी और इस मंच पर वीआईपी के, जदयू के और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण और इस सभा में उपस्थित आप तमाम बड़े बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं, नौजवान दोस्तों को मैं नमस्कार करता हूं। मित्रों, भले ही ये चुनावी सभा है लेकिन आज नित्यानंद राय जी का अभिनंदन करने का जो मुझे अवसर मिला है उसके लिए मैं नित्यानंद राय जी का बहुत आभारी हूं। और इसलिए आभारी हूं कि जिनका सबसे ज्यादा बिहार में डिमांड है और आज चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में बिहार के गांव गांव घूम रहे हैं, लेकिन इनका स्नेह इतना है हमसे कि आज हेलीकॉप्टर को इन्होंने छोड़ दिया और अब यहाँ से गांव गांव जाने वाले हैं। 10 बजे रात तक विभिन्न गांवों में माननीय नित्यानंद राय जी की सभा है और मैं जानता हूं नित्यानंद राय जी का जहां जहां पांव पड़ेगा लालटेन वहीं दफन हो जाएगा। उसके लिए नित्यानंद राय जी जा रहे हैं। और मित्रों, चुनाव तो यहाँ का फाइनल हो चुका है और चुनाव इसलिए फाइनल हो चुका है, मैं माननीय नित्यानंद राय जी को ये बताना चाहूंगा कि 2015 में जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो यहाँ जो लोग आज ट्रैक्टर पर सवार होकर के और राष्ट्रीय जनता दल का वोट मांग रहे हैं वो लोग हमको कहते थे इस बार भाजपा की जमानत ही जब्त हो जाएगी। और जब रिजल्ट आया तो 1000 2000 नहीं 15,000 से जीत करके और हम लोगों ने एक बिहार में रिकॉर्ड बनाने का काम किया। मित्रों, हम कहना चाहते हैं इस चुनाव का मुद्दा क्या है? इस चुनाव का मुद्दा है वंशवाद और जातिवाद और उसके खिलाफ मोदी जी का राष्ट्रवाद और नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, नित्यानंद राय जी का विकासवाद मुद्दा है। मित्रों, और वंशवाद जातिवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद और विकासवाद हमेशा भारी पड़ेगा और उसके लिए मैं बैकुंठपुर के तमाम मतदाता बहनों भाइयों को अभिनंदन करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं जहां जाता हूं मुझे पता चलता है कि यहाँ के दोनों उम्मीदवार विकास की चर्चा ही नहीं करते और इसलिए नहीं करते, हम जानते हैं ये दोनों उम्मीदवार विकास का नाम सुन करके वैसे ही भड़कते हैं जैसे लाल कपड़ा देख करके सांड भड़कता है और इसलिए इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं। और मित्रों, मैंने तो एक किताब छपवाया है
और ये हमारे 5 साल की उपलब्धि है। इसमें अगर 195 सड़कों का निर्माण इस बैकुंठपुर में हो रहा है तो ये बिहार में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ये आपके विधायक ने करके दिखाया है। और मैं इतना ही नहीं कहूंगा, इसमें अगर नीतीश कुमार जी की सरकार, सुशील मोदी जी की सरकार से सड़कों का निर्माण हो रहा है तो 70 ऐसी सड़कें बनाई जा रही है जिसमें गृह मंत्रालय का CRF का पैसा लगा हुआ है, वो जाके हमने दिल्ली से ला करके कराया है। मित्रों चूंकि जहां सभा हो रही है वहां पर ब्लॉक रोड का निर्माण कभी हुआ था क्या? आजादी के बाद से आज तक ब्लॉक रोड का निर्माण हुआ था क्या? भी ठेहुन पर पाक लगा हुआ करता था। जैसे ही यहाँ कमल खिला बाजार का कीचड़ ही गायब हो गया। ये हम लोगों ने करके दिखाया। मित्रों 5.5 करोड़ की लागत से बैकुंठपुर का थाना भवन बन रहा है। मित्रों रेलवे द्वारा थाना के सामने और चारों तरफ का जो सर्कुलेटिंग एरिया का सड़क है उसका निर्माण 95% हो गया है। 5% बाकी है, 2-4 दिन में हो जाएगा। मित्रों टूट बागान सिरसा में जो रेशम उद्योग वर्षों से बंद पड़ा था उसका हमने जीर्णोद्धार कराने का काम किया है। उसका बिल्डिंग बन गया है, उत्पादन शुरू होने वाला है। मित्रों इस दिगवा दुगौली बाजार में किसी भी जो हमारे सब्जी व्यवसायी है, यहाँ सम्राट चौधरी जी आपके बीच आए थे। एक बार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जगदम्बिका पाल सिंह जी के लिए जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। आप बैकुंठपुर के इस महती मंच पर आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। मित्रों हम आपको कहना चाहते हैं बैकुंठपुर में जिन लोगों ने 30 साल राज किया और जिन लोगों ने 3 बार राज किया उन लोगों ने नौजवानों के लिए स्टेडियम बनाने का काम नहीं किया। लेकिन इस बार रेवती हाई स्कूल में 1 करोड़ 60 लाख का स्टेडियम आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने स्वीकृत कराया है। मित्रों ANM कॉलेज का निर्माण बनकट्टी में, मानपुर में रेलवे वाली सड़क, मानपुर गांव के लोगों में जो भी लोग वहां भाजपा का विरोध कर रहे हैं उनको कभी भी स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि उस गांव में सड़क भी नहीं थी। मित्रों उस गांव में अगर सड़क हमने बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाने का काम किया। मित्रों जो बड़ी लाइन लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, मैं आदरणीय नित्यानंद राय जी को बताना चाहूंगा कि लालू जी रेल मंत्री थे, इस जिले के थे और उन्होंने कहा था कि थाने में हम DRM का ऑफिस खुलवाएंगे। लालू जी अपना वादा भूल गए, लेकिन हम लोग तो राम की पार्टी है और कहा गया है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और इसलिए हमारे यहाँ छोटी लाइन थी, छुक छुक रेल चलती थी और पूरे देश में जहाँ बड़ी लाइन थी डीजल की ट्रेन चलती थी, हमारे यहाँ कोयला की ट्रेन चलती थी। मित्रों जैसे ही मोदी जी दिल्ली में बैठे और बैकुंठपुर में कमल खिला, हमने बड़ी लाइन छोटी लाइन को बड़ी लाइन कराने का काम किया, एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का काम किया और ट्रेन चलाने का ही काम नहीं किया, दिगवा दुगौली में रेलवे का जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका स्टॉपेज भी करा करके हमने लोगों को एक तोहफा दिया। मित्रों हम कहना चाहते हैं दिगवा दुगौली नगर पंचायत आज तक गोपालगंज में कटिया नगर पंचायत हो गया, हथुआ नगर पंचायत हो गया, मीरगंज नगर परिषद हो गया, गोपालगंज हो गया, बरौली हो गया, लेकिन इसके पहले जितने नेता थे किसी ने इसकी आवाज भी नहीं उठाई। लेकिन दिगवा दुगौली फरवरी 2021 में दिगवा दुगौली नगर पंचायत होने जा रहा है। मित्रों उसकी मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं। मित्रों ये जो दिगवा दुगौली का जो पूर्वी रेलवे ढाला है, मुझे याद है दिगवा दुगौली के सभी व्यवसायियों ने हमारे सामने मांग किया था और उस समय हमारे बीच में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी आए थे और उन्होंने कहा था मिथिलेश तिवारी को चुनाव जिता करके भेजिए और वो जो आपका ढाला है उसको मैं खुलवाऊंगा। और मुझे कहते खुशी हो रही है जब आपने मुहर लगा करके और हमको विधायक बनाया, वो ढाला भी आपका खुल गया। मित्रों और आज मैं कहता हूं कि बिहार विधानसभा से हमने प्रस्ताव पारित करा के भारत सरकार को भिजवा दिया है और चुनाव खत्म होने दीजिए, वहां अंडरपास बना करके और दिगवा दुगौली को बड़ा तोहफा दूंगा। मित्रों हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं, हम ये भी कहना चाहते हैं एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं वो 5 बजे के बाद जब घूमते हैं तो गजब घूमते हैं, जिस गांव में जाते हैं वहां एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाती है। मित्रों अब आप सोचिए एक जो प्रत्याशी है वो बिना इसके उसका काम नहीं चलता है और जो दूसरा प्रत्याशी है वो अपने समर्थकों को पिला पिला करके हमको गाली दिलवाने का काम करता है। मित्रों हम आपको कहना चाहते हैं एक पीने वाला और एक पिलाने वाला
बीच में मिथिलेश तिवारी आपके आशीर्वाद के सलदल से सहारे लड़ रहा है और इसीलिए बैकुंठपुर की जनता ने एक नारा दिया है, दो तरफ अनुकंपाधारी, बीच में मिथिलेश तिवारी। और मित्रों, ये दोनों अनुकंपाधारी जाकर के एक कहता है हमको वोट नहीं दीजिए तो उनको दीजिए, एक कहता है हमको नहीं दीजिए तो उनको दीजिए, और ये दोनों लोग आपस में खेल खेल रहे हैं, कह रहे हैं कभी हम कभी तुम, कभी हम कभी तुम। ये बीच में भाजपा वाला कहां से आ गया? और इसलिए मित्र हम कहना चाहते हैं ये हम और तुम का खेल खत्म हो गया। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सिपाही मोदी जी का कमल फूल लेकर के आया है। अभी आप मिथिलेश जी के द्वारा किए गए कामों को आप सुन रहे थे। मैं तो उसको बहुत गौर से सुन रहा था। मिथिलेश जी ने जो किताबें छापी है उसमें कुछ बातें तो छापी है और बहुत सारी बातें छुटी हुई भी है। इसका हमसे बड़ा गवाह कोई नहीं हो सकता है। मैं भी 4 बार विधायक रहा हूँ, मैं 4 बार विधायक रहा हूँ और मिथिलेश जी के क्षेत्र में कई बार आया हूँ, लोगों से जुड़ा भी हूँ। लोग बोलते भी हैं, सुनाते भी हैं, हम लोग सुनते भी हैं और देखते भी हैं कि आज बिहार में किसी विधायक के बल पर केंद्र की योजना और बिहार सरकार की योजना सबसे ज्यादा आई है और विकास किया गया है, तो उस विधायक का नाम है मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी इतनी सजगता और सतर्कता के साथ इसने इतने सेवा भाव से, मालूम है हमको कि जब एक एक काम के लिए जाते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि शाम की फ्लाइट से दिल्ली जाते थे और दोपहर की फ्लाइट से फिर पटना आते थे, बैकुंठपुर आते थे और फिर अगर वह काम पूरा नहीं होता तो फिर दिल्ली जाते थे। हम इनको लड़ते हुए दिखे, जिनसे इनको लड़ना नहीं चाहिए। साथ में मैं था, इनसे पूछा कि आप इतना हिम्मत करते हैं, माननीय नितिन गडकरी से आप इस तरह से लड़ रहे थे, जैसे लग रहा था कि शायद नहीं लड़ना चाहिए। सड़क के लिए, पुल के लिए, पता है माननीय गृह मंत्री जी के पास एक बार गए थे। गृह मंत्रालय का फंड कहीं खर्च हो और वह भी सीमा छोड़कर कहीं मैदानी इलाकों में खर्च हो, तो इसका मतलब है कि वहां के विधायक में बहुत ताकत है, बहुत दम है। और अब बात ही होगा, अभी बाढ़ की चर्चा मिथिलेश जी कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, जब बाढ़ आया था तो यहाँ एक एनडीआरएफ की टीम आई, टीम पहुंची ही थी कि इन्होंने कहा कि मुझको दूसरी टीम चाहिए। हम बोले कि जो पानी, जितने कृषक छोटे हैं और बैकुंठपुर में जितना पानी पहुंचेगा, इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने बाढ़ आपदा से निपटने, उसमें सहयोग करने का जो हमारा आपदा प्रबंधन डिवीजन है उसको भी मैं ही देखता। फिर इन्होंने जिद किया नहीं हमको दूसरा बटालियन चाहिए, हम थोड़ा इनको समझाए। आधे घंटे के बाद फिर फोन गया, नहीं आप एक और भेजिए टीम। फिर इनको समझाए, फिर 10 मिनट तक समझे, फिर 10 मिनट बाद तीसरी बार फोन किए, 5 मिनट बाद चौथी बार फोन किए और कुल लगभग 1 घंटा बाद हमको दूसरी टीम के लिए आदेश करना पड़ा। लेकिन मैं बता रहा हूं उनके काम का कार्यशैली तरीका और इनका काम करने का जुनून और जिद। तो ये काम के विकास में मैं यह कह रहा हूं कि जिस प्रकार से ये इस धरती को तृप्त करने के लिए, इस धरती को तृप्त करने के लिए और मानव कल्याण के लिए एक भागीरथ ने शंकर की जटा से गंगा मैया को पृथ्वी पर उतारे थे, उसी तरह से विकास के भागीरथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय
नरेंद्र मोदी जी विकास के भगीरथ बनकर विकास की धारा को जन जन तक पहुंचाया है। और उस विकास की धारा में जितनी प्रवाह थी और उस प्रवाह में हर प्रकार से उसको मोड़कर अपने बैकुंठपुर में लाने वाला विधायक, अगर मैं उसको वीर विधायक कहूं तो थोड़ा भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। और उस बहादुर विधायक का नाम है मिथिलेश तिवारी। मैं तो एक दो विभागों की चर्चा किया, रेलवे का हो, भारत सरकार के या स्वास्थ्य विभाग का हो। इस कोरोना काल में मुझको पता है, मैं कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हमको कोविड के इस आपदा प्रबंधन में और नियंत्रण और वैक्सीन के लिए जो समिति बनी थी, उसमें जब मुझको 5 में से 1 रखा, जब रखे तो मैं हर जगह का रिपोर्ट मेरे पास आने लगा। मैं पूरे देश का कंट्रोल रूम देख रहा हूं। यहाँ बैठे हुए भाई बहनों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, एक भी सूचना जो मिथिलेश तिवारी जी द्वारा जो दिया गया है, चाहे वह रामेश्वरम में हो, कन्याकुमारी में हो, गुवाहाटी में हो, चाहे गुजरात में हो, कर्नाटक में हो, चाहे केरला में हो, सबकी सेवा गृह मंत्रालय का प्राप्त हुआ है। और मिथिलेश जी के कारण हुआ है, मेरे कारण नहीं हुआ है। कौन झगड़ा करता, कौन इतना बात सुनता? बार बार दिन रात कभी भी सुबह के 3 बजे भी 4 बजे भी फोन करके कह देना। और एक बार तो मैं बताऊं, एक बार जब यह पता चला कि दिल्ली में मेरे घर के दिल्ली में जो सरकारी आवास है उसके आगे कोई व्यक्ति आके 5 बजे खड़ा है और इंतजार यह कर रहा है कि वह निकलेंगे। इनको पता था कि हम 6 बजे निकल जाएंगे। 5 बजे जाकर पूरी तरह से कोरोना के प्रबंधन के लिए जिन्होंने काम करने का काम किया, जिन्होंने कहा कि 8 बजे हमारी फ्लाइट। सोचिए, वैसे विधायक को न जिताएंगे तो किसको जिताएंगे भाई? और मतदान से पहले तो सोचना चाहिए कि आपका मतदान होगा तो उसका क्या परिणाम होगा। आप मतदान करेंगे तो अगर मतदान किसी तीसरे को करेंगे तो लाभ किसी दूसरे को होगा और नुकसान पहले को ही होगा। हम जानते हैं उनको कि किस मनोकामना से खड़े, क्या चाहते हैं। और अगर उनको मत पड़ता है तो क्या दुनिया यही कहेगी कि मिथिलेश तिवारी जो विकास की गंगा बहाया, दिन रात परिश्रम किया, लोगों ने जात पात में बंटकर नुकसान किया, विकास को धक्का दिया और एक ऐसी दीवार को मजबूत करने का काम किया जो हमेशा बाधा बनी रहेगी, विकास का भी और विश्वास का भी। क्यों वोट उनको चाहिए? वोट लेकर करेंगे क्या? और वोट उसको भी क्यों चाहिए जो लगातार ऐसी पार्टियां जो बिहार को बीमार बनाने का काम किया है? वोट उसको क्यों चाहिए? यहां भी परिवार और पटना में भी वही परिवार पटना में, परिवार बैकुंठपुर में, उसको क्यों वोट चाहिए? वोट उसको बिल्कुल नहीं चाहिए। पाकिस्तान और चीन के साथ सुर मिलाने वालों को हिंदुस्तानी कोई वोट नहीं देगा। सोच समझकर। अभी जगदम्बी पाल जी कह रहे थे कि पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया, अभिनंदन को छोड़ते, नहीं तो रात के 9 बजे हिंदुस्तान को ऐसा भुगतना पड़ता दुनिया देखती। अभिनंदन को छोड़ने पर देश खुशियां मना रहा था। पाकिस्तान एक तरफ उस समय सबूत की खोज कर रहा था कि पुलवामा में जो अटैक हुआ है वह पाकिस्तान द्वारा हुआ है कि नहीं। पाकिस्तान उस समय स्वीकार नहीं कर रहा था। वह स्वीकार नहीं कर रहा था तो उसके अस्वीकार की सुर में सुर राहुल गांधी के साथ साथ यहाँ तेजस्वी जी भी ला रहे हैं। अब तो विपक्ष के लोगों, कांग्रेस और तेजस्वी जी, अब तो स्वीकार कर लीजिए कि पाकिस्तान स्वीकार कर लिया है। अब तो आप स्वीकार कर लीजिए कि पुलवामा की उस अटैक में पाकिस्तान कहां।
आप सबूत खोजते थे। सबूत क्या है? भारत की सेना ने जब बालाकोट में जाकर जब सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने मजाक उड़ाया। पता नहीं भारत की सेना जाकर पेड़ उखाड़े, पक्षी मारे, लौट आए, गए कि नहीं गए? अब तो सबूत पक्का है, स्वीकार किया है। पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों का कब्र गिन लो, पता सबूत ही मिल जाएगा। और कितने आतंकवादी भारत ने मारा है वो अभी तुमको मिल जाएगा, मिल जाएगा। दोनों तरफ से हमारा देश मजबूत हुआ है। इस देश के गरीब भी और इस देश के देशभक्त भी इंतजार कर रहे थे। गरीब भी इंतजार कर रहे थे कि हमारा कोई मसीहा आएगा, हमारा भी कोई मसीहा आएगा, हमारे घर में खुशियां देगा, खुशियां हमारे भी घर में आएगी। इस प्रकार के वर्षों वर्षों से इंतजार करने वाले गरीबों को गरीब का मसीहा नरेंद्र मोदी मिला, जो गरीबों का शौचालय बनवाया, घर घर बिजली पहुंचा, उसमें गरीबों को मुफ्त बिजली भी मिली, गैस कनेक्शन भी मिला और गरीबों का इलाज भी आयुष्मान भारत से लगभग 50 करोड़ लोगों का इलाज आज भारत में आयुष्मान भारत से होगा। बिजली के तार ऊपर से चले जाते थे, घर में कनेक्शन नहीं जाता था। मैं तो देखा हूं कि 5-5 किलोमीटर लंबी अगर बिजली की लाइन गई है, उसमें हजारों घर उसके नीचे होते थे, आसपास होते थे, लेकिन सिर्फ 1-2 घर के लिए बिजली जाती थी, क्योंकि पता चलता था कि बिजली खिलाइए, भाई मिथिलेश को भारी मतों से विजयी बनाइए, इनकी मेहनत को परिणाम दीजिए और परिणाम जो हो इनके विजय का हो। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाइए और नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत कीजिए। जय हिंद।